नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आप फ्री हैं जनवाइज इवेंट्स में हमारे साथ। और आज का इवेंट है दोपहर 3 बजे का इवेंट, स्टोरी टेलिंग सेशन विद मौसमी। ये एक कथा कहानी कहने का सेशन होता है जिसमें आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कहानियां सुन पाते हैं और अलग अलग प्रकार की कहानियां एंजॉय कर पाते हैं। मोस्टली मॉरल स्टोरीज होती हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। स्पिरिचुअल स्टोरीज होती हैं जो भगवान से और करीब रूप से जोड़ने का एक तरीका होती है। और भी बहुत सुंदर सुंदर कहानियां होती हैं जिनके थ्रू हम अलग अलग प्रकार की चीजों को महसूस कर पाते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ में भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। तो आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में हैं मौसमी मजूमदार जी। नमस्कार मैम, मुझे समय दें ताकि। हाँ जी, नमस्कार मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार। मैं नमस्कार मैम। मौसमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानियों के सफर में आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए कुछ कहानियां लेकर। मुझे माफ कीजिएगा, आज मेरी आवाज शायद थोड़ी ठीक नहीं है। मैम आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप अगर चाहें तो धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। और अगर आप बीच में अटकेंगे तो मेरे पास भी स्टोरीज रेडी हैं, हम मिलकर कहानी का सत्र पूरा कर लेंगे। हाँ, नहीं, हाँ कहानियां जी। तो रेडी है, बस मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है। तो हाँ जी। नहीं तो आप लोगों से मिलने का, आप लोगों को कहानी बोलने का ये मौका मैं गंवाती नहीं हूँ। सॉरी। थोड़ी सी आप लोग मेरे साथ आज थोड़ा सा अ, धैर्य धर के सुन लीजिए मेरी कहानियां। आज जो कहानी पहली मैं बोलने वाली हूँ वो है, क्रोध जो है वो पाप का मूल होता है। यानी हम अगर क्रोध के वशीभूत जब हो जाते हैं तो अपना विवेक खो बैठते हैं, तो वो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाती है। तो ऐसी ही भावना को लेकर ये कहानी है कि एक राजा घने जंगल में भटक गया, और राजा जो है वो गर्मी और प्यास से बहुत व्याकुल भी हो रहा था। और वो इधर उधर हर जगह पर उसने पानी की तलाश की क्योंकि वो प्यासा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक डाली से टप टप करती हुई थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद गिर रही थी। वो राजा उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पत्तों से उसने एक दोना बनाया, और उसमें वो जो बूंद बूंद पानी गिर रहा था ना, उसे उन्होंने इकट्ठा किया। और वो मतलब इकट्ठा करने लगे कि भर जाए तो मैं पी लूंगा। पर जैसे जैसे बहुत समय लगने पर आखिर वो छोटा सा दोना जब भरा, और वो उसे पीने ही वाले थे कि राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने पीने के लिए अपना पानी इकट्ठा कर लिया है। और वो दोने को मुंह के पास लेकर गए ही थे कि वहां सामने से बैठा हुआ एक तोता जो है वो टेटे करता हुआ आया, और उसने दोने को झपट्टा मारकर गिरा दिया, और वो पूरा पानी नीचे गिर गया। तो राजा बड़ा निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से तो पानी नसीब हुआ था, और वो भी इस पंछी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचकर वो वापस उस खाली दोने को भरने लगे। काफी मशक्कत के बाद आखिर वो दोना भर गया। राजा पुनः बहुत हर्षचकित होकर जैसे ही वो पानी पीने लगा, तो सामने बैठा हुआ वही तोता फिर से आया, और उसने टे टे करते हुए वापस झपट्टा मारकर उस दोने को गिरा दिया। अब राजा बहुत हताश हो गया, और वो क्रोध के वशीभूत होकर के उसने कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये दुष्ट पक्षी हर बार मेरी मेहनत को बेकार कर रहा है। तो अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और अब ये जब वापस आएगा तो मैं तो इसे बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा। अब वो राजा अपने एक हाथ में दोना और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर उस दोने को भरने लगा। काफी समय बाद जब दोने में पानी भर गया, तब वो पुनः जो वो तोता था वो टे टे करता हुआ आया,
और उसने झपट्टा मारने के लिए जैसे ही वो राजा के पास आया तो उस चाबुक से राजा ने तोते को दे मारा। और ऐसा करने से बेचारा तोता तो वहीं पर ढेर हो गया, लेकिन दोना भी उसके साथ में नीचे गिर गया। तो राजा ने सोचा कि चलो अब तो तोते से पीछा छूट गया है, लेकिन मैं बूंद बूंद से कब तक इस तरह पानी भरूंगा, तो मैं वहां जाता हूँ जहां से ये पानी गिर रहा है। तो वो जो पानी जहां से टपक रहा था मैं वहां से झट से पानी भर लूंगा। तो ऐसा सोचकर राजा उस डाली के पास गए जहां से पानी टपक रहा था। और वहां जब राजा ने देखा तो उनके तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। उस डाल पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। और वो जो लार टपक रही थी जिसको राजा पानी समझ रहा था, वो अजगर की जहरीली लार थी। तब राजा के मन में पश्चाताप उठा कि पश्चाताप का पूरा एकदम सैलाब उठने लगा कि उस तोते ने मेरी कितनी रक्षा करने की कोशिश की। हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया। वो पंछी बेचारा, वो तो मुझे बार बार जहर पीने से बचा रहा था और मैंने क्रोध के वशीभूत होकर उसे ही मार डाला। काश मैंने संतों के बताए उत्तम मार्ग को धारण किया होता, मैंने क्षमा का मार्ग अपनाया होता और अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो मेरे हितैषी निर्दोष पंछी की जान नहीं जाती। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉरल है कि हम कभी भी किसी परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि हम क्रोध के वशीभूत होकर गलत हरकत कर बैठते हैं। तो मित्रों, कभी कभी हमें ये लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो मुझे नाहक ही परेशान कर रहा है, लेकिन हम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते और क्रोध न केवल उसका बल्कि अपना भी नुकसान करवा देता है। हम अपना ही नुकसान ज्यादा कर बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है, जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत में पश्चाताप के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं बचता। तो उम्मीद है हम सब भी कोशिश करेंगे इस आत्म संयम का कि किसी विपरीत परिस्थिति में जब हमें क्रोध आए तो हम उसको नियंत्रित करें। बिल्कुल मैम, बहुत अ, सुंदर। हाँ जी। मैं दूसरी कहानी शुरू करूं? बिल्कुल मैम। अच्छा, ठीक। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी। ये जो दूसरी कहानी है, ये भी कुछ हमारे रोजमर्रा के जो जीवन में हम हमेशा टालते रहते हैं कि नहीं हम बहुत बिजी हैं, वक्त नहीं है। तो परमात्मा से मिलन, इस कहानी का शीर्षक है परमात्मा से मिलन। तो एक संत जो है वो एक बार एक सेठ के पास जाते हैं और सेठ जी उनकी बड़ी सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको भगवान से मिला दूं। तो सेठ ने कहा कि सेठ ने सोचा भगवान से मिलने का अर्थ हम सभी जानते हैं कि भगवान से मिलने के लिए हमें इस नश्वर शरीर का त्याग करना होता है। तो सुनते ही सेठ जी ने कहा कि महाराज, मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा बेटा ना छोटा है, वो कुछ बड़ा हो जाए तब मैं चलूंगा आपके साथ भगवान से मिलने। कुछ समय के बाद संत फिर आए। अब तो उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था। तो संत ने कहा कि अब चले, अब तो बेटा भी बड़ा हो गया है। लेकिन सेठ ने फिर कहा कि नहीं महाराज, मेरे बेटी की ना सगाई हो गई है और उसका विवाह हो जाने दीजिए, घर में बहू आ जाती है और तब मैं आपके साथ निश्चिंत होकर चल पड़ूंगा ईश्वर से मिलने। तो संत महाराज चले गए। अब 3 साल बाद वो फिर आए। बहू आंगन में घूम रही थी। तो संत ने कहा कि अब चले। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा है महाराज जी कि मेरे बहू को ना बालक होने वाला है, तो मेरे मन में ये कामना रह जाएगी कि मैंने तो पोते का मुंह ही नहीं देखा। तो एक बार पोता हो जाता है फिर चलते हैं। अब संत पुनः आए थोड़े दिनों के बाद। तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी।
ऐसा सोचते सोचते ईश्वर से तो हुई नहीं, मतलब उनके जो आध्यात्मिक मिलन होती है, देह रहते हम अपनी स्वेच्छा से बोलते हैं कि हमारा सब अब पूरा हो गया है, मन की सारी कामनाएं पूरी हो गई, हम ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं, वो नहीं हो सका देह रहते। और जो विधि का विधान होता है कि एक समय के बाद जैसे पुराने कपड़े की तरह हम शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ दिया सेठ जी ने, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब संत जी ने ध्यान लगाकर देखा तो वो सेठ जी बैल बनकर सामान ढो रहे थे। तो संत ने बैल के कान में जाकर के बोला कि अब तो आप बैल हो गए हैं, अब भी भगवान से मिल लीजिए। तो सेठ ने कहा कि मैं इस दुकान का बहुत काम कर देता हूँ, मैं ना रहूंगा ना तो ये लड़का जो है वो कोई और बैल रखेगा, वो खाएगा ज्यादा और काम कम करेगा, तो मेरे बेटे का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे है ना अभी बैल बनकर अपने बेटे के साथ रहना है। संत फिर आए, कुछ दिनों बाद जब आए तो वो बैल भी मर गया था। तो देखा कि वो कुत्ता बन करके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वही सेठ, उनकी आत्मा अब कुत्ते के रूप में अपने दरवाजे पर बैठी हुई है। तो वो आते हैं तो उन्होंने कुत्ते से कहा कि अब तो आप कुत्ते हो गए, अब तो भगवान से मिल लीजिए, चलिए मैं आपको भगवान से मिला दूं। तो कुत्ता बोला, महाराज आप देखते नहीं मेरी बहू कितना सोना पहनकर घूमती है, और कोई चोर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं ही तो रखवाली करता हूँ, मैं भौंक करके सबको अलर्ट कर देता हूँ, और इस तरह से परिवार की रक्षा हो जाती है, तो मुझे है ना यही रहने दीजिए। तो संत फिर चले गए। अगली बार कुत्ता भी मर गया, और सेठ जो है, वो सेठ की जो आत्मा थी, वो गंदी नाली में मेढक बन करके टर टर कर रहे थे। तो संत को बड़ी दया आई कि इस आत्मा की तो मुक्ति हो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी अब तो आपकी दुर्गति भी हो गई, और कितना गिरोगे, अब तो चल पड़ो ईश्वर से मिलने। अब तो मेढक को क्रोध आ गया। अब बोले, अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ, और आप है कि मुझे भगवान से मिलाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। मैं नहीं भगवान से मिलने जाऊंगा, जाओ महाराज किसी और को ले जाओ, और मुझे तो आप माफ ही करो। मैंने इतना, हम दुनिया के मोह बंधनों में, रिश्तों के बंधनों के मोह में इस तरह हमारी आत्मा फंसी हुई रहती है कि हमारी आत्मा की मुक्ति हो ही नहीं पाती। लेकिन संत तो बड़े कृपालु हैं, वो बार बार प्रयास कर रहे हैं। पर उस सेठ की तरह दुनिया वाले भी भगवान से मिलने की बात करते तो हैं, लेकिन असल में मिलना कोई नहीं चाहता। हम अपना जो मोह पास है दुनिया का, जो मोह बंधन है, उससे निकलना चाहते ही नहीं। तो हमारा मन चाहे जितना भी हो, हम कहते, जुबान से कहते हैं कि हमें भगवान से मिलना है, हमें परमात्मा से मिलना है, हमारी आत्मा को भी मुक्ति चाहिए, लेकिन हम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ उठना चाहकर भी नहीं चाहते। तो ये हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा हम ईश्वर का नाम जप करें, थोड़ा सा समय उनके लिए निकालें जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, जिनके वजह से हमारा ये परिवार है, जिनके वजह से हमारा ये कारोबार है। तो इस माया के बंधन से हमें निकलना है। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी। अ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लग रही है कहानियां। आज सब लोग बहुत चुप है, क्या बात है? हाँ जी मैम। आप सभी लोग अपना माइक जिन्हें भी कहना है, हाँ जी शील मैम प्लीज बताएं। मैम बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत शिक्षाप्रद भी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक यू। धन्यवाद शील मैम। विजय ठीक जी है, तो आपने हम हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं विजय मैम। आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोल। ये कहानियां बहुत अच्छी लगी मेरे को। मेरे नाती सुन रही है। ओह थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एस प्रसाद जी हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने माइक अनम्यूट करने की कोशिश की। हाँ जी बिल्कुल मैम, हम अगली कहानी की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक ठीक सभी लोग बहुत ठीक है, तो मन हम से सुन अपनी रहे अगली हैं। जो कहानी है, तीसरी कहानी है, उसकी तरफ बढ़ती हूँ।
और उसका शीर्षक है कटु वचन। किसी शहर में दो भाई थे और उनमें बड़ा परस्पर दोनों में प्रेम, सद्भाव, स्नेह सब कुछ था। लेकिन बड़े भाई कोई वस्तु लाते, वो छोटे भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाते। अब छोटा भाई भी सदा उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से ही देखते। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई, और कहासुनी हो गई तो बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच में दरार पड़ गई। उस दिन से दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई भी किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों का सामना हो जाता था तो भी वो लोग कतरा कर, दृष्टि बचाकर एक दूसरे से कतरा कर निकल जाते थे। इतने में दिन बीतते रहे। छोटे भाई की कन्या का विवाह तय हो गया, तो उसने सोचा कि जाकर अब तो बड़े भाई को मना लिया जाए। और वो बड़े भाई के पास पहुंचे, लेकिन बड़े भाई का मन नहीं पसीजा और वो पुरानी बातों को याद करके उनके मन में जो कड़वाहट थी उसको उन्होंने नहीं जाने दिया और चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगे कि कैसे मैं भाई को मनाकर अपनी बेटी की शादी में लाऊं, और इधर विवाह का जो काम था वो भी सर पे था, दिन भी थोड़े रह गए थे, संबंधी आने लगे थे। तो एक संबंधी ने ही उसमें से बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो एक संत के पास नित्य ही जाता है और उनका कहना भी मानता है। तो छोटा भाई जो है वो तुरंत संत के पास पहुंचा और उसने पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना भी की और गहरा पश्चाताप उन्होंने संत के पास व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह से मेरे बड़े भाई को मना लीजिए, कि ताकि वो मेरे बेटी के विवाह में आने को, अपना आशीर्वाद देने को, मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो जाए। तो दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा कि क्यों तुम्हारे छोटे भाई के कन्या के विवाह में तुम क्या क्या संभाल रहे हो, तुम कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हो। तो बड़े भाई ने एकदम से, उनका मुंह चेहरा उतर गया और बोले कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे बड़े कड़वे वचन बोले थे और जो कि आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभे हुए हैं, खटक रहे हैं। तो संत जी ने कहा सत्संग के बाद आप मुझसे मिलकर जाइए। सत्संग समाप्त होने पर वो संत के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि संत ने पूछा उस बड़े भाई से कि मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था आपने सुना था ना, तो उसमें मैंने क्या कहा था। अब जो बड़े भाई है वो मौन, उनको याद ही नहीं है कि पिछली बार संत जी ने अपने प्रवचन में क्या कहा था। तो काफी देर सोचने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा संत जी से कि माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा विषय था। तब संत जी बोले, देखो मेरी बताई हुई इतनी अच्छी बातें तुम 8 दिन भी याद नहीं रख पाए, और छोटे भाई के कड़वे वचन जो 1 वर्ष पूर्व उसने कहे थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और जब जीवन नहीं सुधरता तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या है। अतः कल से सत्संग में मत आया करो। तो अब बड़े भाई की जो है आंखें खुल गई, उसने आत्मचिंतन किया और उसने स्वीकार किया कि मैं तो वास्तव में ही गलत हूं, मैं गलत मार्ग पे चल रहा हूं, मैं इस तरह से कड़वाहट को अपने अंदर संजो के मैंने रखा हुआ है। तो हमारे साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही हुई कोई कड़वी बात हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। इस तरह आजकल देखिए रिश्तेदारों में, भाई बहनों में
हमारी काफी दूरी बन गई है सिर्फ इस वजह से कि हम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, उसको गांठ बांध के मन में रख लेते हैं और अच्छी सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बातचीत करें और उस कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं, स्वयं भी किसी से ना रूठे और ना ही किसी और को हमसे रूठने का हम मौका दें। तो शुभ काम में देरी क्यों, उठाए फोन और हो जाए शुरू। दूसरों की को मनाने में, दूसरों की गलतियों को माफ करने में, अपनी गलतियों को सुधारने में अगर हम वार्तालाप संवाद बनाए रखेंगे ना, ये जो हम रूठ करके बोलना छोड़ देते हैं, तो इससे कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में रह जाती हैं और इससे हमारे संपर्क धीरे धीरे मिटते हैं, हमारी अपनों से हमारी दूरियां बढ़ती जाती। तो अगर हम किसी को माफ करते हैं ना, तो उसमें हमारे मन की खुशी, उनकी मन की खुशी तो है ही, हमारे सोच का बड़प्पन भी इससे जाहिर होता है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसी कोशिश करें कि किसी की कड़वी बातों को अगर उसने भूलवश कह दिया है तो हम माफ करके अपना बड़प्पन दिखाएं और अपना और उनका दोनों का मन साफ करके संबंधों को मधुर बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार और बहुत ही सुंदर कहानी। रतिलाल जी हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपने हैंड रेज किया है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और बात बताएं। माइक अनम्यूट करने के लिए एक छोटा सा माइक का बटन बना हुआ है सर, आपके वीडियो का बटन होगा जहाँ पे हाथ का बटन है नीचे फोन में, वहीं पे आप माइक का बटन दबा के अपनी बात कर सकते हैं, हम आपकी बात सुन पाएंगे। तब तक के लिए भारत सर, आपने हैंड रेज किया, सर प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानियाँ हैं और हमको इनसे केवल कहानी मात्र से नहीं, इनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी इनको अमल में रखना चाहिए। ये बात सही है कि हम जरा जरा सी बातों पर रूठ जाते हैं और हमारे किसी ने हमसे कोई एक बात कह दी तो उसकी पुरानी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और केवल वही बात याद रह जाती है। तो ऐसा नहीं है, पुरानी अच्छी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। भाई कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी जब बोलते हैं तो 10 बात बोलते तो कोई बात गलत भी निकल सकती है। हाँ। तो उस बात को नज़रअंदाज करते हुए अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में केवल वही पास नहीं होता है जिसने 100 में से 100 नंबर लिए हों, 100 में से 40 नंबर वाला भी पास हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का हमको नज़रअंदाज करना चाहिए। और बिल्कुल भारत सर, बिल्कुल, बहुत एक सही। और हाँ जी, एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ हाँ जी सर, बिल्कुल। कि अभी कुछ दिनों पहले हमको बागेश्वर धाम जाना था। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि वहाँ मौसम कैसा है, तो उसके हिसाब से हमने कपड़े इकट्ठे किए। फिर दूसरा, वहाँ जाने के लिए जो साधन था उसके लिए टिकट कराई ट्रेन की एडवांस में, क्योंकि बाद में पता नहीं रिजर्वेशन मिले या ना मिले। 15-20 दिन पहले से तैयारियां चालू कर दी थी और कुछ समय बाद में मालूम पड़ा कि हमारे सामने मजबूरी आ गई, हम नहीं जा सकते, हालांकि हमारी सारी तैयारी हो गई थी। तो ऐसी हमको एक यात्रा और करनी है जिसका हमको कोई तारीख पता नहीं है कब यात्रा प्रारंभ हो जाए वो। तो हमको उस यात्रा के लिए तैयारी हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते, जबकि वो यात्रा हमको करनी ही करनी है। अब कोई जरूरी नहीं है कि बागेश्वर धाम हम जाए नहीं जाए, बिल्कुल ट्रेन के स्टेशन तक भी पहुंच गए और स्टेशन के पहुंचने के बाद में को तो ट्रेन निकल जाए या और कोई कारण आ जाए और वो यात्रा रद्द हो सकती है। लेकिन वो एक हमारी एक ऐसी यात्रा है, उसको तो हमको करना ही करना है, उसमें कोई इस्बट नहीं है और न उसका टाइम निर्धारित है। तो ऐसी यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए और सबके साथ में अच्छा सोचें, अच्छा करें, ना किसी के बारे में बुरा सोचें और ना बुरा कहें। जी बिल्कुल। हाँ, एक गाना भी इसी के ऊपर कि किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल
सही बात, और बहुत प्यारे विचार, बहुत प्यारी कहानी आपने हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगली कहानी की ओर प्रस्थान करेंगे। मौसमी मैम, जी जी अगली कहानी हम सभी के साथ शेयर करें। जी, शुक्रिया। तो अगली जो कहानी है हमारी आज की स्टोरी टेलिंग सेशन की, वो उसका शीर्षक है पालनहार। पालनहार, हम सोचते हैं ना कि हम खुद से बना रहे हैं, कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई एक अदृश्य सुपर पावर है जो ये सारा कुछ नियंत्रित कर रही है। तो इसी विषय वस्तु पर कहानी है और कहानी का शीर्षक है पालनहार। तो मलुक चंद नाम के एक सेठ हुआ करते थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ था। ये सत्य घटना पर ही आधारित है ये जो कहानी है। तो पूर्व के पुण्य से वे बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते चले। उनके घर में एक नजदीक में मंदिर भी था। तो एक रात को जब वो बड़े हो गए, अपने काम में, पैसे कमाने में, बिजनेस को बढ़ाने में, व्यापार में व्यस्त हो गए, तो उनकी जो मंदिर के प्रति जो आस्था थी, बच्चों में जैसे जब माँ बाप के साथ मंदिर जाते हैं तो वो जो आस्था थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो बाल्यावस्था में तो वो अच्छे रास्ते में ही चले थे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो वो आध्यात्म से थोड़ा दूर हो गए और अपनी दुनियावी कामों में ज्यादा व्यस्त हो गए। तो एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उनके मन में चल रहा था कि कल मुझे उठ करके काम करना है, ये काम है, और आज मेरा नींद भी पूरा नहीं हो रहा है ये कीर्तन की आवाज की वजह से। तो उन्होंने सुबह सुबह पुजारी को उठ करके खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। तो मलुकचंद बोले, अरे क्या जागरण कीर्तन, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, फिर तब खाता है। तो पुजारी जी ने कहा, मलुक जी, खिलाता तो वो खिलाने खिलाने वाला है। तो मलुकचंद बोले कि क्या भगवान खिलाता है, हम कमाते हैं और हम ही खाते हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि ये तो नियमित है, निमित्त मात्र है कि तुम कमा रहे हो और तुम्हारी पत्नी रोटी बना रही है और बाकी सबको आपको लग रहा है कि मैं खिला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी बना रही है तब हम खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको और सभी को खिलाने वाला जो है वो पालनहार, वो जगत नियंत्रता, वो कहीं और बैठा है और वो सब कुछ चला रहा है। तो मलुकचंद बोले कि क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है, बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारे पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है, हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। मलुकचंद बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। तो मलुकचंद बोले कि पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो मैं तुम्हें अपने यहाँ हमेशा के लिए भजन कीर्तन करना बंद करवा दूंगा। उन्होंने शर्त लगा ली कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं देखता हूँ भगवान तुम्हारे कैसे मुझे खिलाते हैं। पुजारी जी की भी आस्था की चुनौती हो गई। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुंच है, लेकिन वो जो पालनहार है ना, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, आजमा कर तुम देख लेना। तो पुजारी जी, भगवान में प्रीति वालों का कोई, माने भगवान में जिनकी प्रीति होती है ना, उनकी भक्ति इतनी सात्विक होती है कि उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। तो उससे वो भरे हुए थे पुजारी जी, और उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे भगवान अगर चाहेंगे तो आपको जरूर खिला देंगे। और इन्होंने वो ले लिया कि मैं देखता हूँ कैसे भगवान जी मुझे जबरदस्ती खिला देते हैं। और मलुकचंद जो है वो किसी घोर जंगल में चले गए और विशालकाय एक वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब मुझे इस ऊंचाई पर आकर कौन कैसे खाना खिलाता है मैं भी देखता हूँ। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी जी की हार हो जाएगी, तो सदा के लिए ये जो कीर्तन का झंझट है वो मिट जाएगी। तो 2-3 घंटे के बाद वो बैठे हुए हैं ऊंची डाल पे। उनका चल रहा है कि 24 घंटा मैं ऐसे बिता दूंगा, मैं देखूंगा भगवान कैसे मुझे खिलाते हैं, और पुजारी जी हार जाएंगे शर्त और कीर्तन बंद हो जाएगा।
तो मुझे फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। तो तभी वहां पे एक अजनबी आदमी आता है उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर मलुकचंद बैठे हुए। तो उसी वृक्ष के नीचे उस व्यक्ति ने आराम किया और अपना सामान उठाकर थोड़ी देर बाद वो चल पड़ा। लेकिन उसका एक थैला उस पेड़ के नीचे छूट गया। वो भूल गया या भगवान की लीला थी, वो छूट गया, लेकिन किसी भी तरह उसका वो एक थैला वहां छूट गया। अब भगवान ने किसी मनुष्य की प्रेरणा थी या मनुष्य रूप में साक्षात भगवत सत्ता वहां आई थी, ये तो भगवान ही जाने। तो थोड़ी देर बाद जब वो व्यक्ति अपना थैला छोड़कर चला गया, 5 डकैत वहां आए और उनमें से जो सरदार था वो बोलता है कि उस्ताद, यहाँ पर कोई थैला पड़ा है। तो क्या है जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ हॉट टिफिन था। तो उसने कहा कि भाई उस्ताद, बड़ी भूख लगी है, लगता है ये भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। तो बोलते, अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर मिलाकर ये टिफिन यहाँ पे रखा होगा। उनमें से जो डकैतों में से एक ने कहा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो तो जरा, कौन रख गया ये थैला? उन लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी उन्हें नहीं दिखा। तो तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई कि कोई हो तो बताए कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलुकचंद जो है वो ऊपर बैठे हैं पेड़ पर, और वो सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोला तो ये सब तो मेरे गले पड़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में और बोलना भूल गई कि जब पुरोहित जी से मलुकचंद का ये तर्क वितर्क चल रहा था कि पालनहार ही सब करते हैं, देख लेता हूँ कैसे पालनहार मुझे जबरदस्ती खिलाएंगे, तो उस पर पुजारी जी ने एक बात उनसे और कही थी मलुकचंद जी से कि अगर वो चाहे ना तो वो मार कर भी खिलाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि आज आपके मुंह में भोजन जाना है तो वो किसी भी तरह आपको खिला देंगे। तो ये एक बात और थी कि मार कर भी वो खिलाता है। तो इधर क्या हुआ कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने आवाज की तो ये सारा मामला मेरे गले पड़ जाएगा। तो वो तो चुपचाप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है भगवत वत्सल, वो अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना कैसे शांत रहे? भगवान जी को तो अपने पुजारी जी का वचन किसी भी तरह से सत्य करवाना था। तो उन्होंने उन डकैतों के मन में ऐसी भावना जगा दी, इस तरह से मैंने उनको प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। मैंने उनके मन में आया, तो जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो देखा वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ है। मलुकचंद वहां बैठे हुए थे छुपकर पेड़ के ऊपर। तो डकैत चिल्लाए कि अरे नीचे उतरो। तो मलुकचंद बोले, मैं नहीं उतरता। बोले, क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। तो मलुकचंद बोले कि मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था और वो ही भूलकर चला गया है छोड़कर। डकैतों को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि अबे नीचे उतर, तूने ही रखा होगा और जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए तू ये बहाने बना रहा है। तुझे तो आना भी पड़ेगा नीचे और ये भोजन खाना भी पड़ेगा। अब कौन सा काम सर्वेश्वर किसके द्वारा करवाते हैं, किस निमित्त से करवाते हैं, उसके लिए क्या रूप ले सकते हैं, ये सब उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। तो मलुकचंद बोले कि मैं तो नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। बोला, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है और इसीलिए अब तू ये खाना नहीं चाहता। चल नीचे उतर और तुझे ही ये खाना खाना होगा। तो मलुकचंद बोले कि मैं तो नीचे भी नहीं आऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। बोले, कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के जो सरदार थे उन्होंने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। तो डकैत ने मलुकचंद को पकड़कर नीचे उतारा और बोला, ले खाना खा। मलुकचंद बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया। मलुकचंद को ना पुजारी जी की वो बात तब याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। तो मलुकचंद फिर भी बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और इसके मुंह में डालो। तो डकैतों ने उनकी नाक दबाई और उसके मुंह को खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। तो वो नहीं खा रहे थे, तो डकैतों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अब मलुकचंद ने सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूं, नहीं खाऊंगा तो मेरी तो हड्डी पसली आज इन्होंने एक कर देनी है। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन वो तब कहने लगे
कि मान गए पुरोहित जी, माई बाप, कि ईश्वर ही हमारे सब कुछ है। वो चाहे तो क्या नहीं करते, वो मार कर भी खिलाता है। तो डकैतों के रूप में आकर खिला दे, भक्त के रूप में आकर के खिला दे, लेकिन खिलाने वाले तो वो हैं। और तब पुजारी जी की बात बिल्कुल सत्य साबित हो गई। और मलुक चंद को, जो बचपन में उनकी आदत थी मंदिर जाने की, वो अच्छे पथ पर थे, तो उनकी जो भक्ति की धारा है वो फूट पड़ी, उनके अश्रु निकल आए नेत्र से। तो उनको मार पीट कर डकैत तो वहां से चले गए। पुजारी जी के पास वो वापस आते हैं रोते बिलखते और बोलते हैं कि पुजारी जी, मैं मान गया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो मार कर भी खिलाता है। तो पुजारी जी बोले, वैसे तो ये नियम है कि कोई अगर 3 दिन भूखा रहे तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ व्यवस्था करके उसको खाना खिला ही देता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं, सिर्फ 1 दिन की शर्त रखूंगा, आप कृपा करिएगा। और अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदय पूर्वक प्रार्थना करता है तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। और इस तरह से जो पुजारी जी की जो बात थी वो सत्य साबित हुई कि वो सर्वव्यापक है, वो सर्व समर्थ है, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस घटना के द्वारा ये एक सच्ची घटना पर आधारित है ये जो कहानी है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और किसी को भी निमित्त बनाकर किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। हरी हरी। बहुत ही सुंदर कहानी मौसमी मैम, बहुत प्यारी, श्रद्धा से भरपूर और अमेजिंग स्टोरी। हम एक और स्टोरी कवर करेंगे और सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो फीडबैक हैं वो लेंगे। मैम, एक और स्टोरी अगर आप हमें सुना दें। ये आज के स्टोरी टेलिंग की आखिरी स्टोरी होगी जिसको हम सुनेंगे, और उसके बाद में आप सभी के विचार और हमारे आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी तरफ से भी अगर कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहें तो उसके लिए भी आज इवेंट ओपन होगा। मौसमी मैम प्लीज। ठीक है, मेरी आज की आप लोगों से जो ये सुंदर सी हमारी कहानी का जो हमारा बैठता है महफिल, उसकी जो आखिरी कहानी है आज के दिन के लिए, आखिरी तो नहीं कहूंगी, कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। ये कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, और उसका शीर्षक भी यही है कि बहुत ही सुंदर कहानी। तो रात 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का जूतों की दुकान पे आता है, और वो गांव का रहने वाला था, पर तेज था, उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह ही था, लेकिन वो बहुत ठहरा हुआ था, संयमी लग रहा था। लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। तो दुकानदार की पहली नजर ही उस लड़के के पैरों पर जाती है। उसके पैर में लेदर शूज थे, सही से पॉलिश भी किए हुए थे। तो फिर भी दुकानदार ने पूछा कि भाई आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ के लिए मुझे चप्पल चाहिए, और वो टिकाऊ होने चाहिए। तो दुकानदार ने पूछा वो आई है क्या, उनके पैर का नाप। तो लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, उसको 4 बार फोल्ड किया, एक कागज और पेन से आउटलाइन बनाई दोनों पैरों की। तो दुकानदार ने कहा कि नाप के लिए तो मुझे नंबर चाहिए होगा। तो वो लड़का बोला कि उसका ना उस समय उस लड़के का आवेग का बांध फूट गया, और उसने कहा कि मैं क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर है, कांटे झाड़ी में जानवरों के जैसे मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, और अब नौकरी लगी है, तो आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर मैं घर जा रहा हूँ, और मैंने सोचा कि माँ के लिए मैं क्या ले जाऊं। तो मन में आया कि सबसे पहली तनख्वाह से मैं माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊंगा। तो दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपए कीमत थी। तो उन्होंने पूछा कि ये चप्पल चलेगी। उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो वो तैयार था। तो दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो लड़के ने बताया कि अभी तो 12,000 है, और रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार रुपए जो है वो खर्च हो जाते हैं, और 2-3 हजार रुपए मैं अपनी माँ को भेज पाता हूँ। तो फिर 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं है, दुकानदार ने सोचा। तो बीच में ही काटते हुए लड़के ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता,
दुकानदार ने बॉक्स में पैक कर दिए और उसने पैसे दिए और वो खुशी खुशी उस चप्पल को लेकर बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज कोई किसी को इतनी महंगी भेंट दे सकता है, पर दुकानदार ने उसे कहा कि थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया और कहा कि ये चप्पल भी माँ, अपनी माँ को जाकर के आप देना, और ये इस भाई की तरफ से आपकी माँ के लिए उपहार है। माँ से कहना कि पहली खराब हो जाए तो ये दूसरी पहन ले, पर नंगे पैरों ना घूमे, और इसे लेने से प्लीज मना मत करना। लड़के का दिल भर आया। दुकानदार की और उस लड़के की दोनों की आंखों में आंसू भर आए। दुकानदार ने पूछा, आपकी माँ का नाम क्या है? तो लड़के ने उत्तर दिया, मेरी माँ का नाम लक्ष्मी है। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा कि उन्हें मेरा प्रणाम कहिए, और मुझे क्या आप एक चीज देंगे? वो जो पेपर है जिस पर आपने ड्रॉ किया है अपनी माँ का, अपने माँ के पैरों का वो आउटलाइन, वो पेपर मुझे दे दीजिए। तो वो कागज जो है वो लड़का दुकानदार को देकर खुशी खुशी चप्पल लेकर चला गया। तो वो फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपने पूजा के घर में रख दिया। दुकानदार के पूजा घर में कागज को रखते हुए देखकर दुकानदार के बच्चों ने देख लिया। तो उन्होंने पूछा, पापा ये क्या है? तो दुकानदार ने लंबी सांस लेकर कहा, बच्चे ये लक्ष्मी जी के पैर हैं। एक सच्चे भक्त ने इसे बनाया है और इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और उनके परिवार के और सदस्यों ने पैरों को प्रणाम किया। और ये कहानी मुझे लगता है मैं समस्त उन माताओं को अर्पित करना चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़े सारे अपने अरमान उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए अपने बच्चों को बड़ा किया है। उन माताओं के लिए ये कहानी समर्पित है। इस खुद सारे उम्र नंगे पैर रखकर उन्होंने बेटे को इस काबिल बनाया कि बेटा लेदर शूज पहन करके ऑफिस जा सके। बहुत ही सुंदर कहानी। भारत सर है हमारे साथ में। भारत सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज सर बताएं, आप अनम्यूट करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। और इससे पहले वाली कहानी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो कि मलूक चंद जी के ऊपर जो बताई थी ना जी, तो उनके ऊपर एक, उसके बाद में फिर एक वो बनाया था उन्होंने, मलूक दास के नाम से थे वो, संत अच्छा, मलूक दास वो हुए थे बाद में। तो उसका वो था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जी, तो हम कुछ नहीं है, हम करने वाले हैं कौन है? हम हाँ, तो केवल एक साधन मात्र है। हमसे पहले भी ये सृष्टि चल रही थी, हमारे बाद में भी चलेगी। हम तो इसका एक बहुत ही छोटा सा अंश है, बहुत ही छोटा सा अंश है। हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि ईश्वर ने जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी थी खाने के लिए, कि बच्चा भूखा ना रहे, तो उससे पहले इसको माँ को उसके लिए दूध की व्यवस्था कर दी थी। तो ये सत्य है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये ईश्वर की ही कृपा है, और उसकी कृपा के बिना एक, और हमेशा जो भी काम करें ईश्वर के ऊपर समर्पित करके करें कि ईश्वर आपने जो हमको कार्य सौंपा है हम उस कार्य को सफल कर सकें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर, बहुत सुंदर विचार। आप आज की कथा में, आज की कहानियों के स्टोरी टेलिंग सेशन में आपको कौन सी कहानी सबसे सुंदर लगी? और सभी कहानियां बहुत अच्छी हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको, मतलब सच्ची घटना है, वो सच्ची घटना के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार शाम के समय की बात है, ऐसे करीब 8 बजे के करीब बात होगी रात। तो दो मित्र काफी बचपन के दोस्त थे, तो कई सालों के बाद में आपस में मिले एक दूसरे को। तो दुआ सलाम हुई, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो?
तो वो बोला कि भैया मैं जो है वृद्धाश्रम से आ रहा हूँ, आज मेरे माता पिता का जन्मदिन है और उनका आज हम सेलिब्रेट करके आ रहे हैं, बहुत ही थके हुए हैं हम और बहुत ही एंजॉय भी किया था, बहुत अच्छा लगा था। और बोल रहे आप बात करते रहे थे, अरे यार मैंने ऐसे सुना है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ में रह रहे हैं। दूसरे मुझसे कहा, तो बोला भैया ये गलत सुना है आपने, मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं रहते, वरना मैं इतना बड़ा हुआ कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ में रख सकूं, अभी तो मैं ही उनके साथ में रह रहा हूँ। जी ये कहानी मैंने भी सुनी है। हाँ, तो बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी है सर। और कहानी नहीं है, विचार है, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है, जो कि जब प्रेम होता है, हृदय में जब प्रेम होता है, तो इसी प्रकार के विचार होते हैं, इसी प्रकार का दृष्टिकोण होता है माता पिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर, हमारे धरती साथ के में है। चलते फिरते भगवान है हमारे माता पिता, मंदिर या बिल्कुल कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप हैं तो उन्हीं की सेवा करें और उनके पास में डेली शाम को बैठे, जब भी 2-4-5 मिनट समय निकले अपने दिन भर की कहानी बताएं, कोई परेशानी है उसको भी शेयर करें, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में विजया जी हैं। विजया मैम प्लीज आप माइक अनम्यूट करें। हाँ, एक कहानी सुन के तो आंखों में आंसू आ गए और मेरे मेरे खुद की माँ की मुझे याद आ गई। अभी वो नहीं है पर याद तो आती है ना। हाँ जी, जी, हाँ जी। उन्होंने हमको कैसे संभाला, 2 रुपए हजार बीड़ी से या 27 रुपए हजार तक बीड़ी बना के हमको सबको पाला, वो दिन मुझे याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रतिलाल जी भी हैं। रतिलाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट करें और बात बताएं। माइक अनम्यूट करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर नीचे माइक का बटन देख सकते हैं, जहां से आप माइक अनम्यूट कर पाएंगे। एक छोटा माइक का बटन होगा। तब तक के लिए मैं मौसमी मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी। मौसमी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके जुकाम थी, फिर भी आपने हमें बहुत सुंदर कहानियां सुनाई और बहुत पूरे मन से सुनाई। बिल्कुल हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आधे से ज्यादा के आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे भी लास्ट कहानी में मैंने कहानी पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन आपके बताने का तरीका इतना सुंदर था कि हृदय को फिर से छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सत्र को हम यही समाप्त करेंगे। आप सभी को आने वाले सेशंस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आज का आने वाला सेशन शाम को 6 बजे आप वार्तालाप का सेशन है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं जनवाइज के साथ में। आज की वार्तालाप का टॉपिक है हॉबीज। आपकी जो हॉबीज हैं, आप उन पे बातचीत कर सकते हैं और पूरे जनवाइज मेंबर्स के साथ में और बेहतर जुड़ सकते हैं। कल सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन होगा और कल शनिवार है तो दोपहर 3 बजे तंबोला होगा। आप सब जरूर तंबोला में रजिस्टर करें ताकि आप टिकट प्राप्त कर सकें और तंबोला गेम को एंजॉय कर सकें। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर। 1 मिनट। हाँ, हाँ जी विजया मैम। हाँ, मैंने बोली थी ना मेरे कॉइन का, अभी आज वो